हाँ ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ठीक है, ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब दाब में कमी हो जाती है, दाब से ध्वनि के चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, माध्यम के तापमान में वृद्धि से वृद्धि, सही है। ठीक है, माध्यम में नमी वृद्धि, ये भी सही है। ठीक है, ठीक है, तो बी और सी सही होगा। ठीक है, बी और सी सही होगा। पता है ना, नमी जब डेंसिटी बढ़ेगा, इसीलिए जो है बरसात के दिन में जो है ना आवाज दूर तक जाता है। ठीक है, तो नमी बढ़ेगा तभी जो है स्पीड ऑफ चाल बढ़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड, और जब तापमान बढ़ेगा तब भी बढ़ेगा। तो बी और सी सही हो गया। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते? ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें 3 नंबर। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल और हैलिक एसिड। ठीक है, ये तीनों जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब हो गया जो सड़ गल नहीं सकता। ठीक है, ये ऐसा है जो सड़ गल नहीं सकता है, सड़े गलेगा नहीं तो पृथ्वी प्रदूषित करेगा, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। चलिए 32 नंबर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो PIB, ठीक है, हाँ, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, के महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? धीरेन्द्र ओझा। ठीक है, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा। ठीक है, अब है जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितनी महारत्न है? 14 है। ठीक है, अच्छा 14 हम बता दीजिए तो लगे हाँ। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है, चलिए अच्छा नवरत्न कितना है? 26 हो गया है। नवरत्न जो है 25। ठीक है, IRCTC के साथ IRFC 25 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में रामसर साइट सबसे अधिक है? ये हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। दूसरा स्थान पे यूपी, तीसरा बिहार। हाँ, और अपना बिहार भी आ गया है 3 पे। अच्छा, बिहार में कौन कौन सा रामसर स्थल है? पहला है बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय का कांवड़ झील। चलिए दूसरा हो गया नागीनट्टी। ठीक है, नागीनट्टी। तीसरा हो गया गोकुल जला, 3 हो गया, नागीनट्टी मिला के 3, 4 हो गया गोकुल जलाशय बक्सर। ठीक है, 5 में उदयपुर पश्चिम चंपारण, और छठा आपको जो मिला है गोगाबिल कटिहार। ठीक है, गोगाबिल कटिहार लेटेस्ट है, मतलब बिहार में टोटल कितना हो गया? 6। ध्यान रखिएगा, बिहार में टोटल हो गया 6 हो गया रामसर साइट। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 35, नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? मैंग्रोव वन। डेल्टा भाग में मैंग्रोव वन। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ? गुजरात में, और उसके बाद जो है अंडमान वाला क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया? भाग 3, इसी को तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अब भाग 4 में आपका DPSP हो गया। चलिए आगे देखिए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी कौन सा? 343 में से 280 में तो वित्त आयोग। ठीक है, और ये हो गया बजट का शब्द का लेकिन उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, और 51 में क्या होगा? राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए अभिवृद्धि करेगा। ठीक है, मान लीजिए किसी देश से जो करार करना है वही होता है 51 के तहत। अब है राजकोषीय घाटा क्या होता है? ठीक है, ये हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, प्राथमिक घाटा में जब हम ब्याज भुगतान को जोड़ देंगे ना, प्राथमिक घाटा, ठीक है, और उसमें ब्याज भुगतान को जो हम जोड़ देंगे, जो बाहर से ऋण लेते हैं और फिर उसको ब्याज का भुगतान तो करना ही पड़ेगा, तो वो दोनों को जोड़ देंगे तो यही हो जाता है राजकोषीय घाटा मिलकर बन जाता है। चलिए, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित? रुद्रदामन। चलिए अच्छा, समुद्रगुप्त से कौन सा अभिलेख संबंधित है? ठीक है, ये जो है प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन।
ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लिखे थे हरि सेन, इसके दरबारी कवि थे। इनका जो भी विवरण है इलाहाबाद स्तंभ में भी है। फिर से एक है कलिंग नरेश, कलिंग राज है, कलिंग नरेश खारवे, ठीक है, हाथी गुम्फा विलेज, ध्यान रखिएगा उड़ीसा के हाथी गुम्फा विलेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल, ठीक है। अच्छा, पाल वंश के संस्थापक कौन था? गोपाल, ठीक है, ये जो हो जाएगा संस्थापक हो जाएगा। पूरी विश्वविद्यालय का था। अच्छा, उदयपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? हाँ, उदयपुरी का गोपाल, गोपाल ना उदयपुरी, ये बिहार शरीफ में है, ठीक है, उदयपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ। चलिए, हाँ, कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा नालंदा, सबसे फेमस नालंदा। चलिए, अब है तृतीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पे, पर्ल हार्बर पे जापान ने फेंका था, ध्यान रखें, इसलिए तो पीता था अमेरिका जो है इसको मार के एकदम तोड़ दिया था, ठीक है। पहले जो है 6 अगस्त 9 अगस्त को बम फेंका था ना, 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी, लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है, यही मेन कारण था, पर्ल हार्बर पे ही बम फेंक दिया था जापान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है फतुआ के पास? पुनपुन नदी, ठीक है, पुनपुन का मतलब होता है पवित्र, पुनः पुनः, ठीक है, बार बार मतलब, तो पुनपुन जो है कहाँ पे? ये त्रिवेणी के संगम बनाता है फतुआ के पास, ठीक है। सोन, सोन किसका सहायक नदी है? गंगा का, आई मिलता है पटने में, ठीक है, पटना में मनेर के पास, दानापुर के पीछे मिलता है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी या किस समिति या आयोग पंचायत जो है बनाने के लिए सिफारिश की थी? अशोक मेहता कमेटी। अच्छा, अशोक मेहता जो कितना सदस्य, मतलब 2 स्तरीय, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 2 स्तरीय बोले थे, ठीक है। अब बलवंत राय मेहता वाला त्रिस्तरीय था, 3 स्तरीय था, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले जो था कहाँ लागू हुआ था पंचायती राज? राजस्थान, ठीक है, 1959 में, ठीक है, हाँ, लेकिन संवैधानिक दर्जा कब मिला? हाँ, मध्य प्रदेश जो संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पहली बार चुनाव कराया, 73वां संविधान संशोधन 1993, ठीक है, 24 अप्रैल को। चलिए, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध, ध्यान रखिएगा, सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से। चलिए, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में? राज सूची में, अगर कुछ सोचना, पंचायती राज जो है राज सूची में। अब इसका चुनाव कराने का निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार लेगा, ठीक है, इसका चुनाव कराने का जो निर्णय लेगा राज्य सरकार, चुनाव आयोग मत मारिएगा, ठीक है, चुनाव आयोग देता है मत मारिएगा, राज्य आयोग होगा, राज्य सरकार होगा, ठीक है। अच्छा, समवर्ती सूची में वन कौन कौन किस सूची में है? ऐसा पूरा कब गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, पहले ये सब जो था राज्य सूची में था, राज्य सूची से लाके। चलिए, संघ सूची में कितना विषय है? 100 पहचानिए निम्न में से कौन सा परिवर्तन जो है रासायनिक है? 1 और 3, इसमें 1 3 है, चांदी करिया हो जाएगा तो गोल्ड नहीं होगा, ठीक है, यही हो गया, ठीक है। जो जल विद्युत का अपघटन, ठीक है, समझ रहे हैं, जल में जो है ओकरा में से तार लेके तार उठा दीजिए पानी में, करंट नहीं मारेगा लेकिन ऐसे करिएगा नहीं, ठीक है। ये दूसरी आई भाप का संघनन, ये तो भौतिक परिवर्तन है ना, भाप से फिर वापस आ सकता है ना, पानी में जाता है, जैसे छिपा से सब्जी झाँक देते हैं तो उड़ा छिप के गिरा गया, ठीक है, देखते हैं पानी टपका चुने लगता है, तो इसी में आएगा भौतिक में। अनेक्थिलीन, ये भी जो है वाष्प में डायरेक्ट परिवर्तन होगा, इसको भी वापस ला सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों भौतिक परिवर्तन। लेकिन 1 और जो 3 है ना, वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, तो ठीक है, 1 3 एकरा में। चलो, अब है संपर्श लेंस, मतलब कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाया जाता है? ये ल्यूसाइट होगा, बढ़िया, ये जो है कॉन्टैक्ट लेंस बनाया जाता है ल्यूसाइट से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में क्या मिलाया जाएगा? सोडियम क्लोराइड, नमक मिलाएंगे, ठीक है, एक तरह से अशुद्धि हो गया तो हिमांक घट जाएगा, ठीक है, जब 0 डिग्री पे मेल्ट करता था वो अब और नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो
अशुद्धि मिलाने से वही होता है, हिमांक घट जाएगा और क्वथनांक बढ़ जाएगा। जैसे सब्जी उब्जी में नमक डाल देते तुरंत गला देता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा क्वथनांक हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व जो है संक्रमण तत्व का उदाहरण है? हाँ, एसिड हो जाएगा, नहीं है। अच्छा सॉरी नहीं है, हाँ तो एसिड नहीं हो जाएगा, ठीक है। एसिड किसका हो गया? टीन ना, टीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 50, ठीक है। आई हो गया स्कैंडियम, ठीक है। 21। संक्रमण तत्व वही हो गया जो डी में जो लगभग है ना, डी ग्रुप में एसपीडीएफ है ना, तो डी वाला सब लगभग संक्रमण है। ये 21 हो गया, ठीक है। स्कैंडियम होता है ना, और उसके बाद पारा का 80, ठीक है। इसका जो होता है ये 82, ये जो हो गया लेड हो गया, पीबी हाँ सॉरी ये गलती टाइप हो गया, पीबी ये हो गया लेड हो गया। चलिए, भारत का पहला अन एटीएम, ठीक है, अनाज एटीएम उड़ीसा, ठीक है, अनाज एटीएम भी हो जाएगा उड़ीसा। अच्छा, बापू टावर कहाँ बना है? बिहार, पटना गर्दनी बाग, ठीक है। तांबे से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। किससे बना है? तांबे से, बिहार पटना, ठीक है। अच्छा, पहला ग्रीन बजट कौन पेश किया? राजस्थान, ठीक है। ग्रीन बजट कहेगा तो राजस्थान। अब है नागिन नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया? 24 में घोषित किया गया, ठीक है। और इससे पहले किसको घोषित किया गया? कांवड़ झील बेगूसराय, ठीक है। और अभी जो है 25 में 3 को घोषित कर दिया गया, गोगाबिल, उदयपुर और एक ठो यहाँ गोकुल जलाशय। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? हाँ, ये होगा मिस्र, ठीक है, मिस्र होगा। मिस्र की राजधानी काहिरा, ठीक है। अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद, भारत का नई दिल्ली, मॉरिशस का पोर्ट लुइस। चलिए आगे देखिए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन क्या किया गया था? 36 में। कहाँ? लखनऊ में ना, लखनऊ। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, एनसी रंगा, महासचिव एनजी रंगा, हाँ एनजी रंगा। किसने जो था यूरोपियन नील बगान मालिकों के विरुद्ध किसानों की शोषण की तरफ गांधी जी को ध्यान आकर्षित कराया था? हाँ, राजकुमार शुक्ल ही इनसे लखनऊ में मिले थे और बोले थे कि गांधी जी चलिए बड़ी दिक्कत है, तो गांधी जी कहे कि हम आ रहे हैं, तो वही गांधी जी गए फिर नील की खेती बंद करवाए, ठीक है। यही जो है गांधी जी का सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण 1917, ठीक है। यहीं से गांधी जी बन गए, पहला सत्याग्रह भारत में, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती तो ही है, किसान आंदोलन से जुड़े हुए 1936 में। और कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, इन्हीं को बिहार केसरी ना, बिहार केसरी, ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री। चलिए, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर का हत्या उधम सिंह जाके मारे, यही ना गोली चलवाया था। फारसी यात्री अब्दुल रजाक, यात्री अब्दुल रजाक जो किसके दरबार में? ये जो हो जाएगा देवराय द्वितीय, ठीक है। अब्दुल रजाक फारस की यात्री था, लिख ले फारसी यात्री, तो फारस। देवराय प्रथम के समय में निकोलो कांटे, ठीक है। और कृष्ण देवराय के समय में 2 गया था, बारबोसा। चलिए, दशवंत और बसावन, दशवंत और बसावन किसके समय में था? अकबर, ठीक है। और कहेगा कि चरमोत्कर्ष जो था चित्रकला का किसका कालीन? जहांगीर का, ठीक है। इसमें जो था बहुत सारा था, मिशिगन, कलमक, मंसूर था, विषमदास था, बहुत सारा था, ठीक है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है? ये हो जाएगा आपका कजाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, ध्यान रखें, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। ये जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है, एशिया के सबसे बड़ा लैंड लॉक हो जाएगा, लैंड लॉक मतलब इसका सीमा जो है समुद्र से नहीं लगता है, तो लैंड लॉक।
चलिए आगे देखिए, ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है भाई? डेनमार्क। इस पे अधिकार कौन कर ले है? डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन, कनाडा का ओटावा हो जाएगा। ठीक है, ओटावा हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम तो लंदन समझिए, ऐसे यूनाइटेड किंगडम में और भी देश आता है, 3-4 देश मिला के। फिनलैंड का हेलसिंकी। ठीक है, अब फिनलैंड जो है अभी जो है खुशहाली सूचकांक में कितना है? 118। 1 नंबर पे फिनलैंड। अब भारत जो है 118। हो चिन मिन वियतनाम से पता चल रहा है, ये वियतनाम हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी हनोई। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। उत्तर कोरिया का प्योंगयांग। उत्तर कोरिया प्योंगयांग। ठीक है, कंबोडिया का नॉम पेन। कंबोडिया का नॉम पेन। ठीक है, अच्छा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों का मुद्रा क्या है? वॉन। चलिए, बास चालित रेल इंजन का आविष्कार कौन किया? जॉर्ज स्टीफेंसन। ठीक है, इसका हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। जेम्स वाट सिर्फ बास इंजन का, लेकिन यहाँ रेलवे है ना, इसीलिए ना रेलवे का पितामह कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंसन को। तो उस इंजन का प्रयोग किए जो वो किए थे। चलिए, कृष्ण राज वाडियार के किस राज का? मैसूर का शासक था। ठीक है, अच्छा मैसूर का शेर किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान का पिताजी का नाम हैदर अली। टीपू सुल्तान जो था किस युद्ध में मारा गया था? 1499 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। ठीक है, 1799। टीपू सुल्तान को कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या 2 होगा। ठीक है, ये होता है 1s2 और 2s2 और 2p2। यही जो होगा ना, यही कोष की संख्या है। ठीक है, यही जो है कोष की संख्या है। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने को उसका कलर दिया। ठीक है, चूने की पानी में अगर CO2 प्रवाहित करेंगे तो उसका कलर हो जाएगा यूरिया। चलिए आगे, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, किसने कहा था? वुडरो विल्सन। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय घटना है, क्योंकि जब युद्ध चल रहा है तो क्या होता है? किल्लत हो जाता है अनाज का। सब देश तो युद्ध में लगा हुआ है, अमेरिका इसी का फायदा उठाया। देखा कि सब मान के चलिए आर्थिक स्थिति आपका सही है तो बहुत सही है, तो सब युद्ध में लगा हुआ था, ये गेहूं उपजाना शुरू किया और सबको चाहिए। अब जितना मनमाना, मान लीजिए एक देश के पास है तो मनमाना दाम पे बेचेगा, तो वही बोला कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, और सब तो कंगाल बोलता। यही बात है। चलिए, तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचालित होता है? बहुत बढ़िया, एपिनेफ्रिन। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि से 2 निकलता है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, वही जो है एपिनेफ्रिन हो गया। किससे निकलेगा? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, चलिए वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? ठीक है, ये तेलंगाना हो गया। तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2014। ठीक है, 2 जून ना, 2 जून 2014 को तेलंगाना। पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश था, तो दोनों के संयुक्त राजधानी था, लेकिन अब तेलंगाना का बना दिया गया हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का अमरावती। उड़ीसा के भुवनेश्वर और तमिलनाडु के चेन्नई। हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला गूगल के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु। AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, अंकिता नामक AI एंकर कहाँ नियुक्त करेंगे? असम। एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है। AI एंकर अंकिता, ये हो जाएगा असम। चलिए, किस संगठन ने अमेजन के पुनर्वनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका विश्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, इसमें विश्व बैंक। अच्छा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन। 67 तो उड़ीसा दे 67 था। नहीं, उसमें तमिलनाडु होगा, गलत मिल गया था। उड़ीसा दे रहा है।
अच्छा अच्छा, उसको देख लेते हैं लास्ट में। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914। हाँ, तो 1914। 14 से कब तक चला? 18 तक। ठीक है, 14 से 18 तक, यही ना? अच्छा, इसका शुरुआत कब हुआ? 28 जुलाई। 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई होगा। ठीक। अच्छा, ये कैसे शुरू हुआ था? फर्डिनेंड डी लेक्सेस के हटिया हो गया था सराजेवो में। ठीक है, उसी के बाद 28 जून को हटिया हुआ। ठीक है, 28 जुलाई से युद्ध शुरू हो गया। चलिए, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां। कार्डमम। हाँ, तो कन्याकुमारी क्या है? सबसे नीची है, मुख भूमि का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, ये जो हो जाएगा, ये कन्याकुमारी है ना यहाँ पे। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर जो है ना कार्डेमम है, कार्डेमम हो जाएगा। ठीक है, कार्डेमम वही इलायची की पहाड़ियाँ। कल बताइए थे कि सबसे नीचे कार्डमम। सबसे नीचे कार्डेमम है ये। चलिए, अब है अन्नमलाई की सबसे ऊंची चोटी, अनायमुड़ी। ठीक है, इसका हाइट कितना? 2695। 2695। ठीक है, अनायमुड़ी। चलिए, अनायमुड़ी हो जाएगा। अच्छा, नीलगिरी के सबसे ऊंची चोटी? लोधा बेटा। 2637। कुछ का याद रखना पड़ेगा। सिबरवाई पहाड़ियाँ सब लगातार से है ये है, लेकिन सबसे नीचे जो हो जाएगा कार्डेमम हो जाएगा। डायरेक्ट देता है कि सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सा है? कार्डेमम। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र जो है घने पतझड़ वन वाले हैं? मध्य प्रदेश। वन में तो मध्य प्रदेश। अच्छा, आदिवासियों की संख्या एसटी सबसे अधिक, ये भी एमपी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये बढ़िया क्वेश्चन लेकिन हल्का है, इसको सजा लीजिएगा। सजाना क्या है? ये सबसे पहले किसका हो गया था? बॉम्बे। बॉम्बे प्लस कोलकाता। ठीक है, ये सबका कब हुआ था? मद्रास में। हाँ, ये मद्रास भी। 1857। हाँ, मद्रास। ये हो जाएगा 1857। ठीक है, ये सब जो है कैनिंग आया था ना, वही तीनों यूनिवर्सिटी का उसी समय गठन हुआ। अब हो गया बनारस तो 1916। हाँ, कौन? मदन मोहन मालवीय ना। अलीगढ़ हो गया 1920। 1875। 1920 अच्छा, वो जो था ना ओरिएंटल स्कूल था। ठीक है, 1875 में उसी को जो है ना बाद में गठित किया गया। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। ये हो जाएगा 1887 इलाहाबाद। ठीक है, अभी तो इसमें पूछा है सबसे पुराना, मान के चलिए इसे याद रहेगा तो सीरीज दे देगा। इसको सजाइए कलम से। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? ये लाहौर कांग्रेस में। ठीक है, ये अच्छा चीज है, तिरंगे के राष्ट्र ध्वज के रूप में। इसी में पहली बार जो है स्वराज, पूर्ण स्वराज। ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बेलगांव का एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसका गांधी था। ठीक है, इसमें हिंदी के लिए बात किया गया था। ठीक है, हरिपुरा वाला सुभाष चंद्र बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हरिपुरा और त्रिपुरी। ठीक है, हरिपुरा है कहाँ भाई? गुजरात। त्रिपुरी त्रिपुरी मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद कांग्रेस वाला जॉर्ज ह्यूलेट। हाँ, जॉर्ज ह्यूलेट चौथा। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किए थे। ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा? बम्बई हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद इसका फिर एक और मुख्यालय बन गया 1877 में, लाहौर बन गया। ठीक है, चलिए, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 में जेम्स एगस्टस हिक्की द्वारा कौन था? बंगाल का। ठीक है, अच्छा, हिंदी का पहला कौन था? शुक्ल था ना, जुगल ये 1826 में। ठीक है, मार्तंड हो जाएगा। ठीक है, जुगल किशोर कहाँ से हुक किए थे? कानपुर। कोलकाता में देता है। चलिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए ये साल होना चाहिए। ठीक है, हम लोग केवल हैं 25 साल। ठीक है,
देख रहे हैं अभी चुनाव चल ही रहा है, लेकिन अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है ना, सरकार बनिए जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अच्छा, राज्यपाल के शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट में देखो, हाई कोर्ट का सीबीआई हाई कोर्ट, ठीक है, ठीक है। चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का होते हैं वही दिलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अब मिला था, मिला दीजिए। मॉन्ट्रियल 87 चलिए मॉन्ट्रियल हो जाएगा 87, ठीक है। रियो हो जाएगा 92, ठीक है। 97 और 77 हो गया 2। ये ऐसी छट रहा था, एक भैया था, क्या बुझे नहीं था, एक बिंदु है ये था, इसमें टेंशन नहीं लेना। भोजन का वह भाग, वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन के लिए आवश्यक है, चारा। इसी को क्या कहेंगे? रफेज। कोई और इसका नाम होगा दूसरा ना, ये रफेज को और हिंदी में ये कहेंगे खनिज। हाँ ठीक तो है। रफेज को ये कहते हैं, इसको हिंदी में याद ना। अच्छा, बसा को कौन पचाता है? लाइपेज। वही होगा रुद्रांश करके। कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज। आई हो जाएगा ट्रिप्सिन। हाँ, नॉट इरेप्सिन। अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन था ना, थोड़ा फंसा दिया है, ठीक है। ई जो हो जाएगा क्षर के आकार का ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। क्षर के आकार का ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, सही हुआ था। देखिए तब एक से एक आदमी बैठे हुए हैं, सही नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए, निम्नलिखित में से उस विटामिन की विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले और निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल धब्बे। ये पेलाग्रा ना? पेलाग्रा 25 हो जाएगा। छठ ही रहा था। चल पेलाग्रा है ये। पेलाग्रा में ना चपटा हो जाता है, लाल लाल एकदम। चलिए, किसे फिक्की यूथ आइकन नियुक्त किया गया? दोनों यूथ है, दोनों को नियुक्त कर दिया, ठीक है। आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा। चलिए, हाँ, तो फिक्की का गठन बता ना दीजिए। ये हो जाएगा 1929, ठीक है। फिक्की का क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म बताइए। हाँ, फूड इंडियन होगा। चलिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, नहीं, इसे फेडरेशन इंडियन चैम्बर कॉमर्स और इंडस्ट्रीज। चलिए, पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह। अच्छा, पीएम श्रीजेश जो है कौन खेल से खेलते हैं? हॉकी, संन्यास ले लिए, ठीक है। हॉकी इंडिया जो ओलंपिक में जीता, तो चीज जीता था कांस्य पदक, ठीक है, कांस्य पदक जीता। उसके बाद ही संन्यास लेके अभी जूनियर हॉकी टीम का कोच है, ठीक है, पीएम श्रीजेश, बहुत बढ़िया गोलकीपर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, ठीक है, कौन थे जिनको 2 बार लगातार जो है A+ रेटिंग प्राप्त हुई? शक्तिकांत दास। 25वां यही ना थे जी? चलिए, 25वां। अच्छा, 20वां हो जाएगा संजय मल्होत्रा। एकदम करंट के एकदम छोड़ना नहीं है। चलिए, 1 2 3 4। हाँ, ये एकदम लगने लगे था, कहाँ देता है एकदम दे दिया है एकदम कि लेकिन सोचबे न करे, अंधाधुन मार देते। ये हो गया 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति 21 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और हिंदी दिवस 14 सितंबर। ये सब जान जाएगा, मैं निजाम क्वेश्चन डाल रहा है। चलिए,
फिर एकरा में जो है हाँ एरा में कुछ थोड़ा बहुत फंसाएगा नहीं होगा। कट जाएगा। चलिए ठीक है ये हो गया कुछ। ये हो जाएगा, एक का 5 दिल्ली वाला से जाना चाहिए। चलिए अब है उन्हतरमा दिल्ली वाला में हो जाएगा हाँ। एक के ठीक 5 है। और नीचे है। वो नीचे छट गया है दिल्ली में जो था पाँच में दिन। थोड़ा सा ऊपर बढ़ाइए। ठीक है। सीधे रखना। हल्का मशीन ना, चलिए ये जो हो जाएगा मान के चलिए यहाँ से लाइए पांचवाओं का सीधे करके। उन्हतरमा था ना 79 छोटा करके कब सुना ना बोले हाँ बोल छोटा ना तो कुछ लोग देख लीजिए ना क्या छोटा बड़ा कराइए। हम तो देखिए चलिए तो 69 हो जाएगा ये हो गया दिल्ली से ठीक है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर ठीक है उसके बाद कौन सा है हाँ 75 क्या होगा राजस्थानी किराया राजस्थानी किराया अधिकार की स्थापना। हाँ ये कहाँ चल गया एक में। एक में था ठीक है एकरा बुझिए ऊपर करिए एक होने गया ऊपर ठीक है अब 3 है 80वां संविधान संशोधन ठीक है 80वां जो हो जाएगा 10वें बीता है ना चलिए ये हो जाएगा और फिर है 83वां हाँ 83वां जो हो जाएगा हाँ ये अरुणाचल प्रदेश में जो था ना हाँ एससी के आरक्षण खत्म कर दिया गया ये बड़ी इंपॉर्टेंट है 83वां संविधान सभा क्योंकि वहाँ एससी का जनसंख्या न के बराबर है जो भी नागालैंड मिजोरम अरुणाचल जो है ना वहाँ एसटी सब है सब एसटी राज है ठीक है अनुसूचित जनजाति है तो भाई एससी का है ये नहीं हाँ और उसमें 243 का एम के तहत 243 के एम के तहत इसको खत्म किया गया अच्छा 243 डी भी आएगा ना आरक्षण का प्रावधान जो है पंचायती राज में 243 के डीएफ के तहत है ना भाई जी हाँ तो यही जो है ना यहाँ पे खत्म हो गया है आरक्षण जो है अब एससी के लिए नहीं रहेगा एससी के लिए जो आरक्षण नहीं रहेगा चलिए टाइम हो रहा है सर आएंगे बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक है अन्य किस नाम से मतलब किस द्वीप पे न्यूमूर ठीक है ये जो है बंगाल के खाड़ी में इसी के द्वीप के बीच में विवाद रहा था भारत और बांग्लादेश का ठीक है न्यूमूर द्वीप के लिए व्हीलर द्वीप उड़ीसा ठीक है व्हीलर द्वीप हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा और माजुली द्वीप जो हो जाएगा ठीक है असम पम्बन द्वीप तमिलनाडु के नीचे जो होगा पम्बन द्वीप चलिए हाँ तो ये है अशोक मेहता समिति 1977 में किससे संबंधित है त्रिस्तरीय पंचायत ठीक है अब त्रिस्तरीय हो जाएगा बलवंत राय मेहता जिसमें हम लोग अभी लागू है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र है ठीक है अनाज एटीएम उड़ीसा हो जाएगा ठीक है और तांबे का बना बापू टावर बिहार का अच्छा बिहार में अभी चुनाव चल रहा है एक बूथ पे मतदाताओं की संख्या कितना कर दिया 1200 कर दिया गया है ठीक है 1200 चलिए एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये तो बना लिए होंगे आगे है 4.45 2 पाई RH हाँ 2 पाई RH R1 R2 मान लेना है ठीक है ये वाला से 2 पाई आरएस में हाँ H मान लीजिए R2 माइनस R1 इसी पे ना नहीं 2 सिर्फ 2 पाई RH ये तो लेकिन बाहर कह रहा है ना हाँ हाँ अच्छा, बाहर दे वाला रहे हैं ना सर। पूरा है अच्छा पूरा दे ले उसका बीच वाला का नहीं पूछना मटेरियल का ठीक है हम्म। 2 पाई RH बराबर 2800 हो जाएगा वो इसमें तो 110 हो जाएगा हाँ 3x बराबर कर दीजिए तो 10 हो गया अब फिर 7 4 11 11 गुने 10 110 हो गया इसको सजा के निकालना था ठीक है तो 2.5 आता है मीडियम में क्या है असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए फिर लैब में छाप लीजिए इसका 6.02 वाला था हाँ इसको जो है करिएगा तो ये त्रिमासिक हो जाएगा ना पावर 3 हो जाएगा और इसको ये कितना हो जाएगा हाँ रेट 1% हो जाएगा 4.41%
यदि किसी गांव की जनसंख्या, वही हो गया, इसको कुछ निकालना, इसका 10%, किसी का 50 में आ रहा था, हाँ तो भागा तो 50 का भागा देना है, क्योंकि औसत पूछ रहा है ना। हाँ, तो प्रति वर्ष का औसत पूछ रहा है, तो 5 वर्ष है तो 50 को 5 से भाग दे दीजिए। सही हो गया। चलिए अभी जो है पैसिव वाला, ठीक है, इसमें कौन होगा, बी नंबर हो जाएगा, ई पे एकदम छाट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डाउनलोडेड है तो फर्स्ट फॉर्म है तो फिर चल जाएगा है जी। सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ, हाँ इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ जो है पास्ट में है, ठीक है, हाँ डायरेक्ट पूछ रहा है, इनडायरेक्ट बनाया हुआ, ठीक है, तो आई हैड हो गया, मतलब पास्ट के थर्ड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट में आना चाहिए सेंटेंस, तो सिंपल पास्ट में कौन है, दो गो है, ठीक है, एगो ई है एगो ई है, लेकिन अब जब डीड आइए गया तो डीड के बाद जो है ना हमेशा V1 आएगा, ठीक है, डीड के बाद हमेशा जो है V1 आएगा, ठीक है, ये तो V दे दिया तो मतलब ये गलत हो गया, ठीक है, तो हाउ डिड यू परस्यूड माय सिस्टर श्याम आस्क्ड मी। चलिए तो हिंदी किस, ये बड़ी हल्का हिंदी था, हाँ कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उपकार का मतलब है क्या, किसी का सम्मान करना, उपकार करना, भला करना, तो कल्याण करना, ठीक है, कर्तव्य होगा पटा श्रेष्ठ, कोई कोई श्रेष्ठ मारे होंगे नहीं, कल्याण पहले उपकार मतलब होवे करता है कल्याण। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं, मोटर नर्व्स, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, इसका जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है, फेशियल, ग्लाइकोफेरेंजियल और ट्राइजेमिनल, ठीक है, फेशियल, ग्लाइकोफेरेंजियल और ट्राइजेमिनल, ठीक है, ये जो होगा मोटर नर्व्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं, किस जीवाणु के उपस्थिति के कारण जल प्रदूषण का सूचक है, ये जो हो जाएगा कोलिफॉर्म, हाँ ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई कोलिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, वायरस सारा, हाँ साल्मोनेला टाइफाइड होता है, वायरस, ठीक है, ठीक है, आई जो है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के लिए है, टीबी का विब्रियो का हैजा, हाँ विब्रियो कोलिया जो हो जाएगा हैजा हो जाएगा। चलिए हो गया, अब हम लोग पहुंच गए लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बनाने वाला प्रोटीन, इसमें भी फंसे होंगे बहुत, गामा ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन, ये तीनों कट रहा था, जमाने वाला था, ये तो जमाने वाला है, फाइब्रिनोजेन ये भी था, प्रोथ्रोम्बिन भी है, ठीक है, तो ये जो है जमाने वाला है, लेकिन छट गया गामा ग्लोबिन, छट गया था, तो ये छट गया। चलिए आज का सेट का डिस्कशन समाप्त हुआ, ठीक है, बस तब इसी तरह लगे रहना है, अब बचा है 2 महीना, ठीक है, तो बस सेट रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।